नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं हूं आपके दोस्त पूजा। स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। मैं यहाँ पर ठीक हूँ और अभी सुबह के 9:30 बज रही है। सोनू स्कूल जा चुका है, तो मैंने यहाँ पे हरी सब्जी वगैरह जो है काट लिया था और छोटू सारे हरी सब्जियों को जो है किचन में रख रखा है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। तो रूम में जो है बाद में लगाऊंगी, पहले आज यहाँ पे लगा रही हूँ। ये जो बाहर का आने जाने का रास्ता रहता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह हो रही है। तो बच्चे जो है मोजा पहन रखा है, बार बार मोजा वगैरह पहन के जो है इस तरह पोछे की तरह घर में आ जाता है। और पोछे को मतलब ऐसे मान लो कि मोजे से पूरा घर का पोछा लगा रहा है। तो फाइनली इस वजह से इस जगह को सबसे पहले जो है ना सफाई करनी है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू लगा रही हूँ, बच्चे आपको दिख रहा होगा कि आसपास में घूमे जा रहे हैं। तो फाइनली मैं नीचे झाड़ू लगा के आ चुकी थी रूम के अंदर, और अब रूम के अंदर की सफाई करनी है। तो छोटू पड़ोस में गई हुई है, यानी पड़ोसी जो फ्लैट है उसमें गई हुई है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी जो है काम करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कितना जल्दी कर लो, थोड़ा सा दूर का फासला है। दूसरे रूम जो है गेट आपको दिख रहा है, तो वो भग जाता है फिर आ जाता है, भग जाता है फिर आ जाता है। अभी डर लग रहा था, बीच में मैं कैमरा लगा के रखी हूँ कि है ना कैमरा कहीं एक गिरा ना दे, इस वजह से। तो फाइनली एक रूम का झाड़ू तो है, मैंने यहाँ पे फाइनली लगा लिया है। तो अब लगाऊंगी रसोई का, और उस रूम का लास्ट में लगाऊंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है ना वो साइड में है और यहाँ से ही आता है कि बच्चे भग के आते हैं फिर भग के जाता है। इसलिए ये वाला रूम और रसोई लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, गैस पट्टी के ऊपर छोटू सारे सब्जियों को जो मैंने छाटा था इस तरह से रख रखा है। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, इस वजह से मैंने सारे सब्जियों को जो है इस तरह छाट कर रख दिए। अब इन सब्जियों को थैली में डालकर रख दूंगी, इससे है ना जब मैं काम करूंगी थोड़ा आसान हो जाएगा। और इनमें से कुछ भी सब्जी अभी नहीं बनेगी, यानी हरी सब्जी जो है कुछ भी नहीं बनेगी। सुबह आलू और फूल गोभी बनाई थी, तो कुछ भी नहीं बनाना है। फूल गोभी वगैरह जो है डंठल वगैरह कट के अलग कर दिया, सब कुछ कर लिया। तो अभी जो है मोटा मोटा काम करना है, वो है मेरा सबसे मेन काम, जो है चिकन में पानी में डाल रखी हूँ डीप फ्रीज से निकलने के बाद में। तो अब उसी को निकाल के है ना ऊपर इस गमले में रखूँगी, ताकि नॉर्मल पानी अब तक ठंडा हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ होगा तो नॉर्मल पानी डाल के रख दूँगी, इससे ये ठंडा हो जाएगा तो मुझे बनाने में थोड़ा आसानी होगी। लेकिन अभी भी ये जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रखा है, क्योंकि डीप फ्रीज से इस टाइम अगर कोई भी सामान निकालते हैं ना, तो वो 3-4 घंटे में भी ठंडा नहीं होता। तो मैं यहाँ पे चिकन निकल रही हूँ, और चिकन को है ना मैं आज से 6-7 दिन पहले लेके रखी थी और उसे बनाई नहीं थी। तो आज बनाने का थोड़ा इच्छा हो रही है, तो इसीलिए आज निकाल के रख दी। तो बहुत देर तक इंतज़ार किया, अभी तक ये मतलब नॉर्मल नहीं हुआ। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे मैं इतना बनाऊंगी नहीं, आधी बनाऊंगी और आधी को जो है वापस से रख दूंगी डीप फ्रीज में। तो जो निकल रहा है उसे रख लूंगी और बाकी का जो है डीप फ्रीज में वापस से स्टोर कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने है ना 1 किलो चिकन लिया है, यानी 1 किलो टोटली है, इसमें से आधा रख दूंगी, आधा बनाऊंगी। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं दोपहर का टाइम हो रही है, और ये दीपावली की बची हुई मिठाइयाँ हैं। तो ये है ना जो छोटे छोटे गोल गोल है, ये कचौरी है, मिनी कचौरी, और ये है मठरी। तो छोटू को मठरी दे रही हूँ। आज ये खा नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं खा रहा है, इसे सुबह से दे जा रही हूँ, कुछ नहीं खा रहा है। और ये थोड़ा बहुत मिठाई बची हुई है, जिसमें से देखिए ये छोटू आधा आधा खा के रखा है। बेसन का आधा खाया है और वो बर्फी वाला आधा खाया है। और ये जो है ना कचौरी, ये मैं खाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी है, और इसके साथ ही इसमें है ना मिर्च मसाला डला हुआ है बहुत ज़्यादा, मतलब हींग वगैरह। तो ये बच्चे नहीं खा पाएंगे, ना तो सोनू खा पाएंगे और ना ही छोटू, तो वो तो मुझे खानी है, मेरे लिए लेके आई थी। और अभी भी मोतीचूर के थोड़ा बहुत लड्डू पड़े हैं, वो लास्ट में निकालूंगी जब तक ये मिठाइयाँ ख़त्म नहीं हो जाए। और ये मैं मिठाइयाँ रख दी सोनू के लिए, वो स्कूल से आने के बाद खाएगा। और बाकी हरी सब्जियाँ मैंने सब कुछ जगह पे रख दिया था। तो तब तक है ना शाम ढल चुका था, तो शाम को मैं यहाँ पे बना रही हूँ मूँगफली। तो देख सकते हैं मूंगफली यहाँ पे सीख रही हूँ कढ़ाई में। मेरे पास बजरी वगैरह कुछ ही नहीं है, और बजरी में सीखूंगी भी नहीं। इस तरह से है ना खाली कढ़ाई में मैं सेक लेती हूँ। उस दिन जो मूंगफली लेके आई थी तो ये क्रिस्पी हो चुका था, तो बच्चे वहाँ पे खड़े थे तो तोड़ तोड़ के दे रहे थे कढ़ाई में से निकल के। देखिए इस तरह से सीख गया बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो अब मैं है ना इनको बच्चों को दूंगी, और बच्चों को देने के बाद में मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिकन, जो मैंने दोपहर को निकाला था, और उसे बनाते बनाते शाम ढल चुका था। तो लहसुन वगैरह मैंने जो भी काटा था ना वो सब कुछ इसमें डाल दिया, और थोड़ा सा मसाला बच गया था उसे मैंने फ्रिज में स्टोर कर लिया है। कल परसों जब भी कोई आलू की सब्जी या कुछ भी बनाऊंगी ना, फूल गोभी वगैरह, उसमें उस मसाले से बना लूंगी तो टेस्ट अच्छा आएगा। तो दोस्तों, सारा काम करते करते ना फाइनली जो है शाम ढल चुकी है और रात की 8 बज चुकी है, और रात का टाइम होती है होमवर्क कराने का। तो आज बाहर कहीं गई नहीं थी, जाने का प्रोग्राम था। आज 4-5 दिन हो गए लगातार जाने की प्रोग्राम बन रही है, लेकिन सामने से जो मतलब कॉल आ रहा है ना, उस बंदे के पास टाइम नहीं हो रहा है। मुझे जहाँ जाना है एक्चुअली, वकील सर जो है ना वो है ना चुनाव में लग रहा है, तो चुनाव की वजह से
मतलब मुझे बोला था कि कल आना परसों आना, और आप बोला कि 25 तारीख को चुनाव है तो चुनाव के बाद ही आना। इस वजह से है ना मेरा जाना नहीं हो पा रहा, नहीं तो मैं बाहर जाती तो घर का काम थोड़ा उतल पुतल हो जाता है। तो सारे दिन हो गया, मैं है ना आज सारे दिन से लगी पड़ी थी काम करने के लिए। तो सारे दिन हो गए, सारे दिन में मेरा काम जो है कंप्लीट नहीं हो पाया था पूरी तरीके से। और अभी इनको लेके बिठाई हूँ किताब, ये होमवर्क करने में कम से कम 10 बजा देगा। उसके बाद में फिर से खाना बनाऊंगी थोड़ा सा। सब्जी खत्म हो गई, जो मॉर्निंग में सब्जी बनाई थी वो खत्म हो गया, और आज दाल भी नहीं बनाई थी। आज मॉर्निंग में आलू गोभी की सूखी सब्जी डाली थी लंच बॉक्स में, और वही बच्चों को ब्रेकफास्ट भी मैं दिया था, और मेरे लिए अलग से सब्जी बनाई थी, उससे मैंने खाया है। तो अब इसके लिए, अब इनके लिए जो है दोबारा से थोड़ा सा कुछ भी बनाना पड़ेगा नाइट में। और एक्स्ट्रा जैसे पहले जेम्स था, जेम्स से ना बच्चे खा लेते थे रोटी वगैरह, लेकिन अब जेम्स भी ख़त्म हो चुका है। तो देखते हैं अब ये लोग कब तक जो है होमवर्क कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में किचन में जाऊंगी, तो खाना बनाने में लगभग ज़्यादा नहीं तो पौने 1 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि बच्चे का खाना है तो थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है, थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ता है, मसाला ऑयल वगैरह थोड़ा कम करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। और उसके बाद में खाना खिलाने में 1 घंटा, उसके बाद में फिर सोना है। और बीच में अगर छोटू उठ के बोला कि खाना खाना है, भूख लगी है, पानी पीना है, तो फिर हो गया, फिर तो नींद नहीं है, जगना ही जगना है। अभी आपको दिखाती हूँ। आज है ना सोनू को बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला है, बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला है, इसे करने में लगभग 1.5-2 घंटा तो लग ही जाएगा। तो ये देखिए सोनू का होमवर्क, सोनू अभी कर रहा है। ये जो आर बना रहा है, आर फॉर रैबिट, तो इस तरह से दिया है। और अभी देखिए ये एक्चुअली ना ये जो छुट्टियाँ उसने की थी तब का काम है, ये 11वां महीने 17 तारीख से काम है। तो 17 तारीख से इसके पास बहुत सारा काम है। देखिए अपसेट लिखा हुआ है, ए बी अपसेट, देखिए ये 20 तारीख का। तो इस तरह से है ना इसका काम है ना बहुत ज़्यादा होल्ड हो गई है। देखिए ये 20 तारीख का, ये 22 का, तो बहुत सारा काम इसके पास जो है होल्ड हो चुका है। तो ये सब काम करने में उसे ना बहुत टाइम लग जाए। देखिए कितना सारा काम है, बच्चा है वो वैसे धीरे धीरे करता है। और उनके स्कूल का है ना जो मुझे सबसे खास बात लगती है ना, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है वो ये है, ये लोग है ना चित्र बनाकर दे देता है, जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो जाती है। अभी देखिए यहाँ पे यू है ना, यू के सामने उन लोगों ने इस तरह से पिक्चर दे दिया है। इससे ने यू से अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ने छतरी, और भी 3-4 चित्र दे दिया। तो एक ही शब्द का 4-5 मीनिंग हो गया। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा। देखिए आर फॉर रैबिट, फिर ये सॉरी भूल बोल दिया, ये हो गया आर फॉर रैट यानी चूहा, फिर रैबिट हो गया, फिर रिंग हो गया, फिर रोज हो गया। तो ये सारे मतलब बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, तो बच्चों के माइंड में अच्छे से घुस जाता है, बच्चों को अच्छी तरह से जो है समझ में आ जाती है। तो ये चीज़ें है ना इनके स्कूल का मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी तरह से भी यही नहीं, हर चीज़ में मतलब इसी तरह का दिया हुआ है, इसी तरह का हर चीज़ में दिया जाता है। इस वजह से बच्चे जो है आसानी से समझ लेता है, क्योंकि बच्चों के माइंड में अभी इतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है। देखिए C फॉर कैट हो गया, फिर C फॉर ये कैरेट हो गया, कैप हो गया, कैंडल हो गया। तो बच्चों को समझने में आसानी होती है। और इस स्कूल का देने का मेन वजह यही है कि मैं है ना बच्चों को जो है आसानी से समझा तो मैं नहीं पाती हूँ कि एक के बाद दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। इस वजह से इस स्कूल में दिया ताकि वो थोड़ा सीख ले। लेकिन देखेंगे, बजट पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं अगले साल भगवान क्या करता है, उस हिसाब से देखेंगे। तो चलो सोनू अब लग जाओ होमवर्क में और करो होमवर्क, यहाँ पे लो करो। तो इसने अभी अभी स्टार्ट किया है और अभी 8 बज रही है। और यहाँ पे सोनू और ये पड़ोस वाले भाभी जी के बच्चे, तो ये दोनों खेल रहा है यहाँ पे तो पेंसिल से। और छोटू उसी किताब को पढ़ता रहता है, उसको देखता रहता है, वो उसका रेगुलर किताब है। सोनू अभी उसका इस्तेमाल नहीं करता है, यानी सोनू अभी इसको पढ़ाई नहीं करता है, इसको स्कूल की तरफ से किताब मिल गई है ना, इस वजह से। और ये सोनू का ही किताब है पुराना वाला, तो उसी से करता है। अभी सोनू का बैग में भी किताब बहुत सारे हैं। और ये है सोनू का हिंदी का किताब, पता नहीं हिंदी का किताब में कुछ काम दिया है कि नहीं। ये झूला और झंडा, पता नहीं इसमें कुछ दिया है कि नहीं दिया है। और आजकल ना मेरे को ना डायरी देखने का मन नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पे चित्र बनाने के लिए कहता है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि मुझे आती नहीं है। अब चित्र लिख रखा है, पंखा बना दिया है,
अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊँ मुझे ये तो नहीं पता। और यहाँ पे होमवर्क दे रखा है, डैश डैश लगा रखा है। इधर भी करना है, पग कप जग सब कुछ करना है। ये मतलब इतना सारा काम मतलब दे देता ना, इनके स्कूल में वैसे भी बहुत सारा काम दे देता है। इस वजह से है ना बच्चों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। देखिए कितना सारा काम है। तो दोस्तों कराती हूँ इनको होमवर्क और उसके बाद में फिर खाना वाना बना के बच्चों को खिला के देखते हैं सोने का नसीब में होती है कि नहीं। फिर से मॉर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर से वही काम, फिर से जगना, फिर से वही काम है। आज थोड़ा सा तबीयत ठीक है, इस वजह से चेहरे पर स्माइल है, खुश हूँ। जिस दिन तबीयत थोड़ा सा डाउन होती है, फिर बच्चों का थोड़ा सा तबीयत नाजुक होती है ना, उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट भी होती हूँ। मतलब कल का ही दिन बहुत ही ख़राब था, बहुत ही मनहूस था। मतलब क्या ही बताए, एक एक दिन कभी कभी ऐसा जाता है ना जिसके बारे में बोलना भी मतलब बहुत डर सा लगता है कि उस दिन को याद ही ना करूं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातों को ना बढ़ाते हुए आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। तो दोस्तों जैसे मैं जाने लगी सोने के लिए, वैसे ही है ना बच्चे उधमबाजी करने लग गया है, इनका खेलना स्टार्ट हो गया। और ये इतना ज़्यादा उधमबाजी कर रहे थे तो सोने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो लोग सोने नहीं देंगे। अगर पेट में गिर जाए कुछ हो तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यही कहना चाहूँगी पतिदेव जी, देखो बच्चे इतना ज़्यादा उधम मचा रहा है, अगर ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस उनको अच्छे से रखना। और मैं सोना चाहती हूँ, मुझे आ रही है नींद, ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन ये लोग जब तक नहीं सोएंगे तो मैं नहीं सो पाऊँगी। तो जी आज के लिए पता नहीं गुड नाइट होगा कि नहीं। तो नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, टाटा।